हेलो स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं शॉर्ट घातांक और करनी। आज का टॉपिक है घातांक और करनी। और आज देखेंगे पूछा हुआ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। और कल जो थ्योरी का आधार पर कुछ सवाल किए थे, आज बुक से सवाल करेंगे। देखिए, हर एक प्रकार का सवाल आपको कराया जाएगा और साथ में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप करिएगा मत, ताकि आपको सवाल जो बता रहे हैं वो एग्जाम में अक्सर आता है। क्या है? एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, जब ऐसे मान रहे ना, देखिए ऐसे तो कल का क्लास में बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? ए प्लस माइनस या क्या रहे 2b इस रूप में रहे तो क्या करना है? इस रूप में रहे तो जो b संख्या गुना करने पर उतना आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए। देखिए, इसको उस रूप में लाइएगा, इसको उस रूप में लाइएगा तो आसानी से बना पाइएगा। चलिए देखिए क्या है। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 35। देखिए, 35 को 4 से गुना करिएगा तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12 और 2 = 14, 140। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 15 लिख सकते हैं। और इसको 84 है, 4 × 21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4 × 21। ये सवाल जो है, ये सवाल देखिए एसएससी में पूछा हुआ है। एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको एनटीपीसी, आरआरसी, जो भी ग्रुप डी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का सवाल कराया जाएगा। और 15 मार्च के बाद आपको 100 सेट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? 100 प्लस सेट कराया जाएगा। 100 प्लस, देखिए 100 से प्लस हो सकता है लेकिन माइनस नहीं होगा। क्या? 100 से प्लस 1 हो सकता है लेकिन माइनस नहीं होगा। और 15 मार्च के बाद आपको कराया जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं आज का सवाल जो है। देखिए, तो देखिए ये जो है 4 तो बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? देखिए 12 माइनस है तो माइनस, 2 है, 2 निकालिएगा बाहर। क्या करिएगा? 2 बाहर निकालिएगा। 2 जो है बाहर निकालिएगा। रूट में क्या है? रूट में 35 बचा है। माइनस, देखिए 1/, क्या है 8 माइनस, देखिए ये 2 निकला है, 15 बचा है। क्या है? 15। चलिए क्या है? 2/10 प्लस में है, 2 निकलेगा बाहर। अब बचेगा उसमें क्या? 21 बचेगा। चलिए देखिए, तो आपको पता है तो इस रूप में रहे तो क्या करना है? ऐसी संख्या सोचिए जो गुना करने पर 35 मिले और जोड़ने पर 12 मिले। देखिए ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। देखिए ऐसी संख्या ले लीजिए, पिछले क्लास में बताया हुआ है डिटेल में, तो आप जाके देख सकते हैं कि क्या है और कैसे बताए हुए हैं। देखिए दोनों संख्या जो है ना, तो गुना करिएगा तो 35 मिलेगा और जोड़िएगा तो 12 मिलेगा। प्लस है या माइनस जो चिन्ह है वो चिन्ह दीजिएगा। दोनों पे क्या करिएगा? रूट चढ़ा दीजिएगा। माइनस 1/, क्या है 8 है और 15 है। देखिए 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। देखिए माइनस है तो माइनस और रूट चढ़ा दीजिए। क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। और क्या है? 2/10 है कि 10 है, क्या है 21 है। तो ऐसे संख्या लीजिए जो जोड़ने पर 10 मिले और गुना करने पर 21 मिले। तो देखिए क्या लीजिएगा? 7 और 3। देखिए 7 या 21, 7 या 21, 7 3 10। अब इसको देखिए, इसको कैसे करिएगा? देखिए इसको ऊपर नीचे गुना करिएगा प्लस वाला संख्या से, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस √5 और बट्टा में दोनों का अंतर हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या होगा? 7 - 5। ये क्या होगा? √5। देखिए माइनस है, प्लस वाला गुना करते लेकिन माइनस यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा। ये भी 3।
बट्टा क्या होगा 5-3। चलिए यहाँ पे क्या है 2, क्या है 7, माइनस प्लस गुना करिएगा तो √7 माइनस √3, बट्टा में क्या होगा 7 - 3, 7 - 3 होगा। चलिए देखिए साइड में क्या है, देखिए इस संख्या जो मिला है तो ये क्या है 2, ये क्या बचा है 2, ये क्या है देखिए 4, 2 से कटेगा 2, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 होगा, इसमें एलसीएम 2 होगा, नीचा में बचा क्या है 2। तो चलिए √7 प्लस √5, इसको लाइए -√5 -3। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। देखिए और इसको क्या होगा -√7 प्लस √3। देखिए प्लस √3 इसलिए होगा कि माइनस है, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए क्या होगा, देखिए 7 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, तो 0 बट्टा क्या 2, क्या आ गया 0। इसका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए 12 + 6√3 का वर्गमूल क्या होगा, 12 + √3 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए वर्गमूल कहता है, इसका अर्थ क्या है 12 + 6√3, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 2 × 3 लिख सकते हैं, और क्या होगा 12 + 2 देखिए 3 9 जो होता है उसका क्या बाहर में निकालते हैं, रूट के बाहर में 3 निकलता है, तो रूट जो 3 है जो अंदर में जाएगा तो 9 के रूप में जाएगा, तो 9 तिया क्या हुआ 27। अब देखिए ऐसे संख्या सोचिए जो गुना करने पर क्या मिले 27, और क्या है जोड़ने पर क्या मिले, जोड़ने पर क्या मिले 12। देखिए 9 तिया 27, गुना करिएगा तो जोड़िएगा तो 12 आएगा, अब प्लस है तो प्लस, और रूट चढ़ा दीजिए दोनों पर, क्या करिएगा रूट चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए 9 का 3 है 3 √3, क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा ये आंसर होगा आपका। और देखिए इसको इस रूप में लाइएगा। देखिए कल बता हुए क्या नहीं देंगे तो पीछे वाला क्लास जाके देख सकते हैं। और a ± 2√b इस रूप में रहता है ना, तो ऐसे मान सोचिएगा जो गुना करने पर ये मिले और जोड़ने पर ये मिले, प्लस वाला चिन्ह हो तो प्लस चढ़ाइएगा, माइनस वाला चिन्ह हो तो माइनस लगाइएगा, और दोनों पे रूट चढ़ाइएगा, वही आपका आंसर होगा हमेशा। और इस रूप में ना है तो अगर आए इस रूप में तो इस रूप में ला लीजिएगा। देखिए जैसे कि ये 6 था तो गुना करिएगा, तो गुना 3 और 2 के टर्म में टूटेगा, तो ये 9 जाएगा उसका अंदर में, 9 × 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए रूट में है 28, क्या है रूट में 28 है, रूट में 28 है, -6√3 है, बराबर 3√3 a-b, यहाँ a b क्या है परमेय संख्या है, तो a-b का मान निकालना है। देखिए इस तरह का सवाल है ना, तो उसी के बनेगा क्या है, इसको तोड़ लीजिएगा, इसको तोड़िएगा, तो ये 9 के रूप में 3 है तो 9 के रूप में अंदर जाएगा, तो क्या होगा देखिए 28 -2 क्या होगा 9 × 27, अब बराबर में क्या मिलेगा √3 a - b। चलिए देखिए तो
आप संख्या सोचिए जो गुना करने पर 27 मिले और जोड़ने पर क्या हो 28 मिले, जोड़ने पर 28 मिले। देखिए 27 और 1, देखिए गुना करिए 27 मिलेगा, जोड़िएगा 28 मिलेगा, संख्या माइनस दीजिए, दोनों पे क्या करिए रूट चढ़ाइए, रूट चढ़ाइए, बराबर में क्या है 3a माइनस b। चलिए देखिए इस 27 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 3, तो इसका क्या होगा 9 का 3 बाहर आएगा, 3√3 माइनस 1 लिख सकते हैं, एक का रूट एक ही होता है, और क्या होगा √3a माइनस b। जो है देखिए एक के साथ यहाँ पर गुना है, गुना में है, 3 के साथ, 3 के साथ गुना में है, 3 के साथ गुना में है। चलिए 3 के साथ क्या है गुना में, देखिए तो अब सोचिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि a का मान कितना रखे कि इतना हो जाए और b का मान रखेंगे इतना, दोनों को बराबर करिए। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। बराबर देखिए बराबर कैसे करिएगा, देखिए 3√3 है माइनस 1 है, देखिए 3 है, a के जगह पर 3 रखिएगा, इसके जगह पर 1 रखिएगा, यानी a का मान 3 रखिएगा, b का मान 1 रखिएगा, देखिए आ जाता है 3√3 आता है, माइनस 1 मिलता है। ये दोनों संख्या बराबर है, इसका अर्थ है कि a का मान 3 होगा और b का मान क्या होगा 1 होगा, ये 9। अब क्या करेंगे, देखिए तो a माइनस b का मान निकालना है, तो क्या करिएगा 3 माइनस 1 बराबर 2 आंसर। देखिए चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और देखते रहिए, इस तरह का एग्जाम जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है और आगे भी पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना हो, तो AQ प्लस BQ का मान निकालना है। क्या करना है, AQ प्लस BQ का मान निकालना है। देखिए अब ये ऑफलाइन में करते तो कम से कम 1 घंटा का क्लास जो है, 1 घंटा का क्लास आपको लगभग में 4 से 5 3 से 4 दिन में खत्म होता, और यहाँ पे आप आधा पौन घंटा का क्लास 2-3 क्लास में ही आपको घातक और करनी का पूरा कराया जाएगा, और ये लंबा चैप्टर भी है और इतना कम में आपको करा जाता है, तो आप साथ में बने रहिए। आपका कर्तव्य होता है कि भाई को सपोर्ट करे थोड़ा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए ए, देखिए क्या है, देखिए क्या है, इसके रूप में है, इसके रूप में है 2√b, इसके रूप में है। चलिए तो क्या करिएगा, तो गुना करने पर 12 मिले और जोड़ने पर क्या मिले, जोड़ने पर क्या मिले, जोड़ने पर 7 मिले। देखिए 4 3 7 गुना करिएगा तब 12। देखिए अब तो ट्रेन हो गए होंगे आप सब। और चलिए तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्या है स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 प्लस √3 क्या होगा ये निकलेगा। अब b क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए b निकलेगा √4 माइनस √3। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह, तो क्या निकलेगा b 2 माइनस √3। देखिए AQ प्लस BQ निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ से a प्लस b का मान निकालिए, पहले AB को जोड़िए। देखिए 2 प्लस √3 जोड़िएगा तो क्या होगा 2 माइनस √3, इसको काटिए। a प्लस b का मान क्या मिला है 4, a प्लस b का मान 4 मिला है, तो एक देखिए a गुने b का भी मान निकाल लीजिए, क्योंकि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस b का q माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस फॉर्मूला से ab का मान निकालना होगा, तो ab का देखिए ab का मान निकालिएगा, क्या होगा, देखिए ab का मान निकालिएगा तो क्या होगा, इसका गुना और 2 माइनस √3 का गुना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर होगा, तो 4 होगा माइनस 3 बराबर 1।
a गुने b का मान क्या निकला है 1, तो यहाँ से निकालेंगे q प्लस बी क्यू का सूत्र होता है a प्लस बी का क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी का मान 4 है, 4 का क्यू माइनस 3 गुने 1, ए बी का मान 1 है और a प्लस बी का मान क्या है 4 है। यहाँ क्या होगा 64 माइनस 3 गुने 4, 64 माइनस क्या निकला 12, तो 52 है, क्या होगा 52 होगा आंसर। देखिए कितना कम समय में निकला है। और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना होगा तो ए प्लस बी का मान यहाँ से निकालिएगा और ए गुना बी का मान निकालिएगा और इस फार्मूला में बैठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सवाल है a बटा √9 प्लस √8, इसका मान निकालना हो। देखिए RRT 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी में आने की उम्मीद है। देखिए NTPC में जो अब बाकी है एग्जाम तो उसमें आने का उम्मीद है। चलिए देखिए क्या है, देखिए इसको गुना करिएगा, माइनस आएगा प्लस वाला संख्या है तो √9 अब प्लस क्या आएगा √8 बटा, देखिए माइनस में है प्लस वाला दोनों गुना होगा तो क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो क्या होगा 9 माइनस 8। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, तो 4 इसका 2 बाहर आएगा, 2 रूट में बचेगा, इसका 9 है तो 3 आएगा बाहर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था RRB 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं सच में कहता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखिए 1 बटा √100 माइनस √99, 1 बटा √99 माइनस 98, जो प्लस में है 1 बटा √98 माइनस √97 डॉट 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 क्या है डॉट 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 माइनस 1 बटा √3 माइनस √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस में क्या है √1। इसका मान निकालना है। इसका मान एसएससी और पीटी में, एसएससी पीटी में पूछा हुआ 2005 में क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखने के लिए लंबा है लेकिन लंबा है नहीं। देखिए माइनस वाला तो प्लस वाला से गुना करिएगा क्या होगा, देखिए 100 को बताने के लिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो शॉर्ट में भी मार सकते हैं। देखिए 99 होगा प्लस में, दोनों का अंतर हो जाएगा क्या 100 माइनस 99, ऐसे इसमें क्या होगा प्लस प्लस से गुना होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा 99 माइनस 98 होगा। ये प्लस है तो क्या होगा दोनों अंतर होगा, दोनों अंतर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा 98 रूट यहाँ प्लस है और क्या होगा माइनस 97। चलिए यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस होगा और क्या होगा 98 माइनस 97 डॉट 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 क्या है डॉट 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 माइनस क्या है 1 बटा क्या है √3 प्लस √2 देखिए यहाँ पे है माइनस लगा तो माइनस में वो भी ये आ जाएगा माइनस में दोनों, और बटा 3 माइनस 2 ऐसे करके प्लस में है तो क्या होगा √2 और प्लस √2 बटा 2 माइनस। देखिए सबके बेस में एक बचा है, क्या बचा है एक, तो क्या लिख सकते हैं √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 क्या है प्लस √98
-97 डॉट 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 क्या है, डॉट 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 -√3 -√2 +√2 +√1। देखिए ये बचा है, अब ये बचा है तो क्या 99 99 कैंसिल, 98 98 कैंसिल, ऐसे कटते जाएगा। और ये 3 पहले इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, बाद में क्या बचेगा, √1 बचा। और पहले क्या बचा है, √100। तो ये प्लस में है, देखिए प्लस में है तो √100 प्लस क्या है, √1। तो इसका निकला 10 और इसका निकला 1, 11 होगा इसका आंसर। देखिए आप इतना डीपली में नहीं जाने का है तो नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें ऊपर से गुना करिएगा और क्या करेंगे, ऐसे करके बेस में बचता क्या है, सेम 1 बचता है, तो इसी से निकाल सकते हैं हम। चलिए देखिए कितना बड़ा सवाल दिखने में लग रहा था, इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है, छोड़ना नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए कल का क्लास नहीं किए हैं तो जाके करिए। देखिए इसमें बताए हुए थे कि इसको क्या करना है, जब जो 2 रूट को जोड़ना हो आपस में तो क्या करना है, क्या करना है। देखिए फॉर्मूला बताए थे, देखिए कल का क्लास में इसको तोड़ के भी बताए हुए थे, जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला पर लाइएगा, जब 2 रूट को जो आपस में जोड़ना हो तो कैसे। ये आरआरबी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तो इस फॉर्मूला पे निकालिएगा, जब जोड़ना है तो इस फॉर्मूला पे निकालिएगा, इस फॉर्मूला पे निकालिएगा 2a² + b²। क्या है, दोनों पदों का अंतर है, तो a जो मान होगा उसका स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस में अंतर निकालिएगा। देखिए ऐसे कि इसको गुना प्लस वाला करिएगा, ये स्क्वायर होगा, ये होगा a + b -b, इसीलिए दोनों पदों का अंतर है। इस पे डाल के निकालिए, आसानी से मान आएगा। देखिए 2 × 7 क्या है, 7 का √7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बटा क्या है 7 - 5, ये तो 2 बचा है, कटेगा, क्या हुआ 7 5 12। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी को हर एक सवाल जो है ना पूछा हुआ कराया जाता है यहाँ पर, और आप बने रहिए, आपको हर एक सवाल कराया जाएगा। और जो आप इतना डीप में घाताकारणी को नहीं जाता है, जो सर कोई भी सर के पास आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, और जो घातक करनी का इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, समझिए वो आपको जो है ना कुछ ऐसे चीज से वंचित कर रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन से आपको वंचित कर रहा है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। -√3 + √3 + 8 √7 + 4 √3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये देखिए जब एक क्वेश्चन निकालना हो, क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए को बताया था, इसको क्या लिखना है, 2 × 2 लिखना है, 2 × 2 2 दीजिएगा तो अंदर में जाएगा 12 के 4 के रूप में, तो 12 होगा, क्या होगा 12। क्या लिख सकते हैं, -√3 + √3 + 8, इसको क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस 4 2 रूट क्या लिख सकते, 2 √ 12, 4 के रूप में अंदर जाएगा तो 12 होगा, क्या होगा 12। तो चलिए देखिए संख्या, देखिए क्या कौन सी संख्या हो तो गुना करने पर 12 मिले और जोड़ने पर 7 मिले, तो √4 + √3, इसीलिए 3, इसमें प्लस है तो प्लस, ये दोनों को गुना करिए तो 12 मिलेगा, जोड़िएगा तो 7 मिलेगा, तो क्या होगा। देखिए अब इसको 2 4 का निकलेगा 2 और प्लस √3। देखिए 8 से गुना करिएगा, इसमें -√3 + √3, अब 8 से गुना करिएगा, गुना 16, क्या होगा 8√3। तो इसको आप फिर लिख लीजिए 2 × 4। देखिए 4 जाएगा जब रूट के अंदर, 16 का √4 होता है, जब रूट में जाएगा तो क्या होगा 16, तो
16×48 तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर -√3 प्लस क्या होगा, दोनों का योग 19 होगा, और ये क्या होगा 2√48। तो देखिए 48 है, ऐसे संख्या सोचिए जो गुना करने पर 48 मिले और जोड़ने पर 19 मिले। देखिए 16 + √3 दोनों गुना करिएगा तो क्या मिलेगा 48, और जोड़िएगा तो 19 मिलेगा। देखिए तो क्या आ गया, देखिए -√3 प्लस इसका क्या निकला, 16 निकला, 16 प्लस क्या है √3 है। तो देखिए रूट प्लस वाला रूट माइनस वाला कटेगा, इसका रूट निकला 4, यानी इस रूट के अंदर में 4 रहेगा, 4 निकला है इस रूट के, जो 16 रूट में है ना उसका 4 निकला है, तो इसका फिर रूट निकालना होगा, तो क्या होगा 2। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, छोड़ना नहीं है। जब आप यहाँ पर देखते हैं क्लास तो आपको कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है, और आसानी से एग्जाम में क्लास करिए, एग्जाम में आसानी से बनाइए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए कल का क्लास में बताए हुए थे कि रूट में प्लस के रूप में रूट प्लस ऐसे रहेगा इन्फिनिटी तक, तो क्या करना है, जो संख्या अंदर में वो लिखिएगा, जो संख्या है अंदर में क्या करना है बाहर में लिखना है, उसको रूट उसको ऐसे 2 खंड में तोड़िए, 2 खंड में तोड़िए कि अंतर 1 का हो। देखिए 8 × 7 56, अंतर 1 का है। देखिए अगर प्लस वाला है अंदर में प्लस है तो प्लस वाला में बड़ा मान, कल का क्लास में बताया उससे, और माइनस वाला में क्या है छोटा मान, छोटा मान। तो क्या है बड़ा 8 है ना, प्लस वाला 8, ये आंसर होगा इसका 8। क्या होगा आंसर 8। जब प्लस के रूप में रहे, रूट के रूट इन्फिनिटी तक रहे, तो क्या करना है 2 खंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 मिले, और प्लस वाला रहे तो बड़ा मान उसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन CDS में पूछा गया था जो अभी किए हैं, और ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB में आया हुआ क्वेश्चन है, x + 2 क्या है, और x + 2 डॉट इन्फिनिटी तक है, क्या है इन्फिनिटी तक बराबर में x है। तो x का मान पूछ रहा है, क्या है इसमें x का मान निकालना है। देखिए बताए तो उसी के रूप में, तो इसको करना क्या है, देखिए स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करिए ऑन बोथ साइड, वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करके जो मान मिलेगा उसको वही उसका आंसर होगा। तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ वर्क करने पर देखिए इसका स्क्वायरिंग होगा, तो देखिए ये हटेगा, पहले वाला रूट हटेगा, x + 2 रूट क्या होगा इसका x + 2 ऐसे कर करके इन्फिनिटी तक होगा, ये x² होगा, ये बराबर में x दिया है तो x² होगा। अब देखिए इस ये तो रूट से बाहर है, ये तो आता रहेगा, इन्फिनिटी तक है तो आता रहेगा, इसको माने क्या है x है, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, x क्या है x + 2, इसका मान क्या होगा x, बराबर में x² दिया हुआ है, तो क्या हुआ 2x + x। देखिए x गुने क्या है x, 2 × x है तो 2x हुआ, 2x + x 3x बराबर x² है, एगो x कटेगा तो x का मान क्या निकलेगा 3, x का मान यहाँ से 3 निकलेगा, 3 निकलेगा यहाँ से। देखिए स्क्वायरिंग किया, ये हटा, फिर ये जो बचा है इन्फिनिटी तक ये आता रहेगा, इसका माने क्या है, मान दिया x है बराबर में, तो x हुआ तो 2 × x है, तो इसको क्या होगा
एक्स हुआ और 2x हुआ, 3x बराबर एक्स स्क्वायर, एगो एक्स कटेगा, एक्स का मान 3 आएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप एक क्वेश्चन करिए और देखिए एक बार समझ लीजिएगा। देखिए 1.5 से 2 घंटा में आपको घातांक करने समय जिस चीज का सवाल जो करा है इतना अच्छा, आप कहीं से इस चैप्टर में नहीं फंसिएगा। अधूरा ज्ञान कहीं से मत लीजिए और पूरा चैप्टर कहीं से पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए और कहीं से पढ़िए, इसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन आप क्या करना है, पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। अगर 3 क्लास घाता करने का देख लेते हैं तो आप एक भी सवाल मिस नहीं करिएगा किसी भी एग्जाम में। किसी भी चैप्टर का अगर पढ़ा देते हैं यहाँ पे तो आप एक भी सवाल अगर पढ़ लेते हैं, आप हमसे पढ़ लेते हैं, अगर यूट्यूब पर आप हमसे पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर, किसी भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसमें से एक भी सवाल मिस नहीं होगा। शॉर्ट एनालिसिस का सवाल आप 3 क्लास कर लीजिएगा, लगभग में आधा घंटा का क्लास होगा, कर लीजिएगा तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, देखिए इसको बताए हुए थे कि जो संख्या रहे रूट में प्लस प्लस ऐसे रहे इंफिनिटी तक, तो जो संख्या है बाहर निकालिए, उसको 2 खंड में तोड़िए। क्या तोड़िए, 2 खंड में, 7 गुने 6। आई गुना में है ना, गुना में है क्या 42, उसको भी बाहर निकालिए और उसको भी तोड़िए, 7 गुने 6 तोड़िए। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस वाला है तो 6 छोटा, अब प्लस वाला है तो बड़ा 7, तो क्या है दोनों का गुना है, तो 7 गुने क्या लिखना है, 7 गुने 6। इसका आंसर क्या होगा 42। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस तरह का सवाल है तो पहले संख्या बाहर में 2 खंड में तोड़िए, अंदर एक का गुना में है, वो माइनस में है कि माइनस में है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस छोटा वाला 6, बड़ा वाला प्लस में है तो 7, प्लस में है मान तो 7 गुने 6 42। चलिए तो आपको अच्छा लगा होगा क्लास, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिससे डीपली में बताएंगे, और इसको भी डीपली में आपको बताए हुए हैं। अगर 3 क्लास आप कर लेते हैं तो आप बेहतरीन एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। चलिए, और भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए जो होगा हमसे करेंगे। थैंक यू।